नमस्कार, जोहार और आप देख रहे हैं द भारत मित्र। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने 21 तारीख को जो है राज्य के सभी जिलों में जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन कार्यक्रम था। इसी बीच रांची में भी जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के जो सदस्य हैं वो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से पैदल मार्च करते हुए अलवर टेक्का चौक जा रहे थे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला लेकर। उसी बीच जो है यूनिवर्सिटी चौक के पास जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा जिस तरह से छात्रों ने आरोप लगाया था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा जो है हम लोगों के साथ मारपीट किया गया, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला जो है वो छीना गया। उसके बाद जो है कई छात्र जो हैं घायल हुए, उसके कई छात्रों को जो है इलाज के सदर अस्पताल ले जाया गया। लेकिन उसके बाद जो है दूसरे दिन झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो नेत्री है अंकिता वर्मा वो कोतवाली थाने पहुंचती है और यहाँ पर जो है 13 नामजद जो छात्र हैं 13 नामजद छात्रों के ऊपर जो है मामला दर्ज किया जाता है और छेड़खानी का मामला जो है वो दर्ज किया जाता है। उसके बाद जो है छात्र पूरे डरे सहमे रहते हैं। उसके बाद बीते 2 दिन के बाद जो है छात्र जो हैं भाजपा के जो विधायक दल के नेता हैं बाबूलाल मरांडी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी, दीपक प्रकाश के साथ जो हैं आज कोतवाली थाना पहुंचते हैं और अंकिता वर्मा, उत्तम यादव जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं मुश्ताक आलम और कई ऐसे लोग हैं 8 नामजद के ऊपर जो है छात्र केस करती हैं और ये बताती है कि हम लोग जो हैं उनको बाकायदा जो है वो साथ दे रहे थे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था, किसी प्रकार की छिड़कानी नहीं हुई थी, बल्कि धक्का मुक्की से जो है अंकिता वर्मा को हम लोग साइड कहते हैं। लेकिन अंकिता वर्मा जो है झूठ का आके जो है हम लोग का प्रोटेस्ट को दबाने के चलते जो है सरकार के दबाव में आके जो है एफआईआर दर्ज किया और उसको लेकर जो है आज भी हम लोग पहुँचे थे और हम लोग भी जो है आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के 8 कार्यकर्ता जो 8 नामजद कार्यकर्ता हैं और कई अज्ञात के ऊपर जो हैं छात्रा ने आज काउंटर केस जो है वो किया है। फिलहाल देखिए अंदर से एफआईआर दर्ज होने के बाद नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी निकल कर क्या कुछ कह रहे हैं, छात्र जो हैं क्या कुछ कह रही है, हम आपको वो सुनाते हैं, आप वो सुनिए। भाजपा के भेजे हुए एजेंट हैं, गुंडे हैं, दलाल, ये सब तो क्या मारपीट करने गए थे क्या? प्रोटेस्ट में कौन कर रहा था और वहाँ जाकर किसने मारपीट करा है? कानून को किसने हाथ में लिया? गुंडे रहते तो घर पे जाकर के उनको जाके पहले हमला करना चाहिए था। हम यहाँ चल रहे हैं, यहाँ खड़े हैं, आपसे कर रहे हैं, कोई आकर हमको मारेगा तो आप हमको गुंडा बता दीजिएगा। सर आवेदन लिया गया, सर आवेदन लिया गया है, रिसीव कराया गया है, इसीलिए हम लोग आए थे और उस पर कार्रवाई होगी और कार्रवाई नहीं होगी नेता प्रतिपक्ष भी पहुंचे थे, सभी लोग हम लोग खड़े हैं। कार्रवाई नहीं, छात्रों के साथ अन्याय ना हो ये सुनिश्चित कराना भारतीय जनता पार्टी का काम है। हम यहाँ रहेंगे लोकतंत्र की स्थापना के लिए, लोकतंत्र की बहाली के लिए। आज कांग्रेस के राहुल गांधी के कानों तक ये चित्कार नहीं समझ रही है। सर नामजद एफआईआर हुई है, नामजद एफआईआर हुई है, एफआईआर की कॉपी भी आप लोगों को मिल जाएगी और आप देख भी लीजिएगा जो सब लोगों पर, और सभी लोगों का वीडियो फुटेज भी है। और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो कार्रवाई कैसे नहीं होगी? नहीं होती है तो सर कार्रवाई होगी नहीं कैसे? कानून है कि नहीं है? ये कुछ दिनों के लिए सरकार बनाया है आपने, 2029 तक आपकी उम्र है और आप चाहिएगा बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान को आप ऐसे ही खा जाइएगा? कोई खा ही नहीं पाया है और आप खा जाइएगा? कोई खा नहीं सकता है। ये जितने भी लोगों ने अहंकार पाला था कि हम जो है हम ही सब कुछ है, हम ब्रह्मास्मि, जितने भी सोचा कि अहंकार पाला कि हम ही भगवान है सर और ये कभी दिन जाने वाला नहीं है, वो सब लोगों को जो है ना समय के साथ जो है उसको कानून ने दिखाया है। ये भारत का लोकतंत्र, भारत का कानून है, ये कुछ भी कर ले लेकिन कुछ नहीं होगा। कार्यकर्ताओं के द्वारा कहा जा रहा है कि छात्रों को पटक पटक कर मारेंगे। अरे मैंने कहा ना, जब भाई छात्र तो निरीह है, छात्र तो अपने भविष्य की चिंता में आंदोलन कर रहे हैं, वो कोई सशस्त्र आंदोलन थोड़ी कर रहे हैं। अगर यदि दम है तो भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज करो, है दम तो भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज करो और सीधे हमसे लड़ो। इस मिट्टी में खाली आप ही का खून है क्या? हम लोग नहीं है क्या? हमारे रगों में सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और तिलका मांझी का खून नहीं दौड़ रहा है क्या? बिरसा मुंडा का खून नहीं दौड़ रहा है क्या? ये जो अपने को झारखंड का जो ऑथोरिटी समझने का जो आप लोग हमेशा घोषणा करते जो हम ही झारखंड है और हम ही झारखंड के मालिक हैं, वो भूल जाइए। जेएमएम के एक विधायक हैं, वो तो कह रहे हैं कि भाई छात्रों के कंधा से लड़ते हैं, पीछे से कभी नहीं लड़ते हैं, सामने से लड़ते हैं और पीछे से तो आप लोग लड़ने के आगे बढ़ते हैं। हम लोग आज भी यहाँ सामने हैं, कल भी सामने रहेंगे। लड़ने का हिम्मत हो तो सीधे लड़ो आकर के हम लोग से। जेएमएम के लोग कह रहे हैं कि छात्रों को आगे करके भाजपा जो है खेल रही है, वहीं अरे छात्र जंतर मंतर के आंदोलन में इन लोगों ने सपोर्ट करने गया कि नहीं गया है? आज हम पे जो सवाल उठा रहे हो, वहाँ तो सरकार ने उनकी सारी मांगे मानी, किसी प्रकार का छल नहीं किया ना। दोषी होने के बाद भी हमारे शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया छात्रों के कहने पर।
जितने भी कितनी गालियां दी गई, गाड़ियां जलाई गई, तोड़े गए, कानून को हाथ में लिया गया, बावजूद इसके उस छात्रों के सम्मान में लोगों को एक भी किसी का करियर खराब ना हो, इसलिए उनका जो है एक भी एफआईआर नहीं किया गया। बिहार में भी एक एफआईआर नहीं किया। यहाँ क्या कर रहे हैं आप लोग? छात्रों के ऊपर एफआईआर के ऊपर एफआईआर, और जो सोशल मीडिया में लिख रहा है, लग रहा है कोई आतंकवादी उग्रवादी हो गया है, उसके घर तक नोटिस जाकर के पुलिस उसको डराने धमकाने के काम कर रहे हैं। और आप कहते हैं कि मोदी जी तानाशाह है। अगर तानाशाह देखना है, तानाशाही देखना है तो ये झारखंड में देखना चाहिए। और मैं कहता हूँ सरकार से, ये भारतीय जनता पार्टी की ओर से मांग है, जिस तरह से झारखंड मुक्ति जंतर मंतर के आंदोलन में, छात्र आंदोलन में सारे एफआईआर को वापस ले लिया गया, किसी प्रकार का कोई एफआईआर नहीं हुआ, जिस तरह से बिहार के छात्र आंदोलन में किसी प्रकार का एफआईआर नहीं हुआ, उसी तरह झारखंड के भी एफआईआर को आप वापस लीजिए। और अगर आप वापस नहीं लेंगे तो जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, पहले ही कैबिनेट में सारे एफआईआर को हम लोग रद्द कर देंगे। कोतवाली थाना आए हैं हम लोग क्योंकि ये राज्य सरकार अपने कार्यकर्ता रूपी गुंडों के माध्यम से इस लोकतंत्र को पूरी तरह से अपने हाथ में लेना चाह रही है। 3 दिन पहले छात्रों के शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट में जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता गुंडे के रूप में गए, झंडा डंडा लेकर के, उनके कार्यकर्ता और अननोन कार्यकर्ता नहीं है, जिनका नाम सब लोग जान रहे हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता, जिला अध्यक्ष, वो चाहे गिरिडीह में हो, चाहे हजारीबाग में हो, रामगढ़ में हो, रांची में हो, निहत्थे छात्रों पर जिस तरह उन्होंने अटैक किया, उनको मारा, और मारने के बाद सरकार के तरफ से ही 3 केस कर दिए गए। एक तो जिन गुंडे ने मारा उसके तरफ से करा गया, दूसरा जो मजिस्ट्रेट था, सबसे हास्यास्पद स्थिति है, सीओ यहाँ पर जो मजिस्ट्रेट था, उसने पहली बार जो दंगा फैलाया उस पर केस नहीं करके जो विक्टिम जो मार खाया उस पर जो है केस का बना दिया और केस कर दिया। ये पूरी तरह से अन्याय है, तानाशाही है। और आज एक बच्ची जिसके साथ घटना घटित हुई थी, वो 2 दिन तक कराह रही थी, रो रही थी। आज उन्होंने बहुत साहस जुटाया और सबसे संपर्क करने के बाद उसने कहा कि इस अन्याय को हम सहेंगे नहीं, हम लड़ेंगे और हम थाने जा रहे हैं, आप लोग भी मदद करिए। ये सरकार उनकी आवाज़ को ना दबा सके, इसलिए आज हम लोग इस कोतवाली थाना में आए हैं और उस समय उसका रिपोर्ट लिखवाए हैं और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और उन तमाम लोगों को जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के गुंडे हैं उनको पकड़ के जेल के सलाखों के अंदर डालना चाहिए, नहीं तो हम लोग और उग्र आंदोलन करेंगे। जिनके नाम पर है हमने थाना प्रभारी को दे दिया है और मैं उनका नाम रिवील नहीं करूंगी। जो भी होगा थाना द्वारा किया जाएगा। बाकी मेरे साथ जो भी हुआ 21 तारीख को सभी मीडिया बंधु को भी पता है, पूरे झारखंड वासियों को भी पता है, सभी छात्र छात्राओं को भी पता है। और मैं सभी छात्र छात्राओं से कहना चाहती हूँ कि इस तरह का घटना अब से दोबारा नहीं होगा, क्योंकि मैं उसके खिलाफ आवाज़ उठा रही हूँ। चाहे मेरे साथ कुछ भी हो जाए, मैं तब तक लड़ूंगी जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा। हम लोग सिर्फ पुतला दहन करने के लिए शांतिपूर्ण ढंग से पहले 26 दिनों तक जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में हम लोगों ने आंदोलन किया। उसके बाद हमारी मांगों को मानी गई, उसके बाद कोर्ट में स्टे लगा दिया गया। दोबारा हम लोगों को आना पड़ा सरकार के खिलाफ पुतला दहन करने के लिए। उसके बाद अगर हमारे साथ इस तरह गुंडों को भेजकर किसी भी बहन बेटी के साथ इस तरह होगा तो मैं चुप नहीं रहूँगी। मैं आपको बता दे रही हूँ, नाम पढ़ के कम से कम बता दीजिए कौन कौन। टोटल 8 जनों पर केस किया गया है और अज्ञात में 30 से 40 जन है। नाम मैं आप लोगों को भेज दूँगी। नवीन चंचल, उत्तम यादव, शहबाज मलिक, मुश्ताक आलम, आशुतोष वर्मा उर्फ सोनू वर्मा, अंकिता वर्मा, डॉक्टर हेमलाल कुमार मेहता और अश्विनी शर्मा। अंकिता वर्मा वही है जो दीदी ने, मैं उनसे सबसे पहले कहना चाहती हूँ कि आपने जो भी किया, जैसे भी केस किया, हम लोगों को नहीं पता, लेकिन दीदी आपने बहुत गलत किया, क्योंकि जिस तरह का हरकत आपने किया है थाना में केस करके, कोई भी भाई आपको संरक्षण देना नहीं चाहेगा। जो भी हमारा जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के द्वारा आपको सभी भाइयों ने संरक्षण दिया था और उनके खिलाफ आप जितने भी एलिगेशंस लगाए हैं वो सरासर गलत है। उनका कुछ एविडेंस वगैरह भी लगाया है? उनके नाम इसलिए डाला है क्योंकि मेरे पास वीडियोस है, प्रूफ है मेरे पास, आप लोग भी सोशल मीडिया पे देख सकते हैं। वो खुद पुतले को छीनते हुए नजर आ रही हैं। उन्होंने कहा कि मैं तो शॉपिंग करने आई थी। अगर आप शॉपिंग करने आई थी दीदी तो आप पुतला क्यों छीन रहे थे? आप शॉपिंग करने आई थी तो भगदड़ हो रहा था, आप अपना स्कूटी उठाती और चली जाती घर। उस भीड़ में आप क्या कर रही थी? उनको तो मैंने खुद बचाया, मेरे पास वीडियो है, आप बोलेंगे तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वो वीडियो हमारे पास। हाँ, थाने वाले को मैंने सर को दिखा दिया है और सर को पर्सनली भेज भी दूंगे।
बातचीत की, क्या आश्वासन उधर से मिला आप लोगों का? एफआईआर अभी तो रिसीविंग दिया होगा एफआईआर। स्टेट स्पॉन्सर्ड राज्य संपोषित गुंडे बच्चों पर अत्याचार और अन्याचार कर रहे हैं। सरकार एक तरफा उनके साथ खड़ी है जो छात्रों के आंदोलन को कुचलने का काम कर रही है, और आज उनका पोल खुल चुका है। आने वाले समय में छात्रों की जो ज्वाला है वो मसाल बन करके इस सरकार के ताबूत पर कील ठोकने का काम करेगी। और हद तो तब है जब हमारी बच्चियों के साथ, हमारी बहनों के साथ, बेटियों के साथ ये अनाचार और अत्याचार हो रहा है। आने दीजिए, समय माफ़ नहीं करेगा इन लोगों को, इतिहास माफ़ नहीं करता है। देखिए देखा कि जिस दिन बच्चों ने घोषणा किया था सभी जिला नीचे मुख्यमंत्री जी का सरकार की पुतला दहन करेंगे, लेकिन उस दिन जेएमएम की गुंडा मैं कह सकता हूँ सरकार द्वारा ये प्रायोजित थे, क्योंकि सभी स्थानों पर, चाहे गिरिडीह हो, चाहे हजारीबाग हो, चाहे रामगढ़ हो या रांची हो, सभी जगहों जेएमएम के जिला अध्यक्ष डंडे लेकर बच्चों की पिटाई करते हुए, झंडा मैदान गिरिडीह का आप देख सकते हैं, हजारीबाग का देख सकते हैं, रामगढ़ के जिलाध्यक्ष या कौन थे उनके नेता, वो तो कहता है जो भी पुतला दहन करेंगे उसको पटक पटक करके मारेंगे। और रांची की तो आपको आप बीती कहानी ये बच्ची आपको बताएगी। तो ये लगता था कि बिल्कुल प्रायोजित ढंग से लोकतंत्र में जो लोगों की अधिकार है विरोध प्रकट करने का, उसको कुचल देना। पहले तो बच्चों को झांसा में डाल करके जयपाल सिंह स्टेडियम से धरना और भूख हड़ताल को उन्होंने तोड़वाया, डिस्पर्स कराया, कि जो बच्चे मांग नहीं भी कर रहे थे उस समय के आप सबको ध्यान में है कि 22 नियुक्तियों को सरकार ने रद्द किया, एक अधिसूचना जारी की, वो आप सब लोगों को है ध्यान में, उसको आप सब देखेंगे। 6 एग्जाम को तो उन्होंने स्थगित किया। 17 नियुक्ति 2010 से लेकर के 22 तक उसको जांच के दायरे में लाया। बच्चों को लगा कि शायद सरकार हमारे आवाज़ को ठीक से सुना है, लेकिन वास्तव में हेमंत सोरेन जी बड़ी चालाकी से, बड़ी चौतराई से, क्योंकि उस दिन भी मैंने मीडिया को कहा था, उस दिन भी मैंने एक्स पोस्ट पर भी मैंने डाला था, जिस प्रकार से सरकार ने जो निर्णय ली है, अधिसूचनाएं जारी की है, कोई भी कोर्ट जाएंगे तो तुरंत इसकी होगा, और हुआ भी वही। स्वाभाविक है इसके बाद बच्चों के मन में गुस्सा होगा, जहां 26 दिनों तक बच्चे भूख हड़ताल और धरना पर बैठे थे और उनको इस प्रकार से छाला गया, तो बच्चों ने क्या कहा कि हम लोग पुतला दहन करेंगे जिला मुख्यालय। उसको भी हेमंत सोरेन की सरकार को बर्दाश्त नहीं हुआ, उसको भी लाठी डंडे से और वो भी गुंडों के द्वारा। अगर पुलिस छीन छोड़ करती तो कुछ समझ में आता। अभी आपको बता रही थी मुझे कि भाई कौन छीन रहा है, जेएमएम के गुंडा कर रहे हैं। तो ये गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेगी झारखंड, और इसीलिए आज हम सब लोग आए ताकि बच्चे को ऐसा नहीं लगे कि हम अकेले हैं, सिर्फ छात्री हैं, कि छात्र के अभिभावक भी हैं और हमारी पूरी पार्टी इन बच्चों के साथ खड़ी है। और इसीलिए आज हम सब लोग आए कि भाई बच्चे तुम चिंता मत करो, हम सब लोग साथ में हैं, लड़ाई जितने भी लड़ना होगा लड़ी जाएगी। सरकार को इसके बाद करना क्या चाहिए था, यहीं देखे जो मजिस्ट्रेट निपुट थे, भाई कोई भी शांतिपूर्ण जुलूस में, प्रदर्शन में, पुतला दहन में अगर मजिस्ट्रेट डिप्यूट है और झारखंड मुक्ति मोर्चा के गुंडे अगर वहाँ हमला कर रहे हैं, तो उन लोगों के ऊपर मजिस्ट्रेट एफआईआर नहीं करते। एफआईआर किन के ऊपर कर रहे हैं, जो लड़के आंदोलन कर रहे थे। पुलिस आज उनके घरों में जा कर के धमका रहे हैं, डरा रहे हैं। मैं आज भी सरकार को कहता हूँ, और उन जहाँ जगहों पर जो मजिस्ट्रेट डिप्यूट थे, उन मजिस्ट्रेटों से भी मेरा यही निवेदन है कि आज भी समय है, नहीं तो कल से हम मजिस्ट्रेट को भी घेराव करेंगे कि भाई आखिर जिन लोगों ने गुंडागर्दी किया लाठी डंडे के साथ, उन लोगों के ऊपर आपने एफआईआर क्यों नहीं किया। ये सवाल तो उन मजिस्ट्रेट को जवाब देना होगा। और इसलिए मैं आज सचेत कर रहा हूँ,
रांची में भी जो मजिस्ट्रेट डिप्यूट थे, कौन सीओ थे? रांची सर, कौन? रांची शहर, पांडे जी, रामाशंकर पांडे। वो पांडे जी यहाँ पर है। वो मजिस्ट्रेट अगर उन लोगों के ऊपर FIR नहीं किया, सीओ है, तो कल हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनके दफ्तर में जा करके हम लोग घेराव करेंगे और उनसे कहेंगे कि आप FIR करिए उन गुंडों के ऊपर। और उसी प्रकार से जहाँ जहाँ भी इस प्रकार से लोगों ने गुंडागर्दी किया है, वहाँ उन पदाधिकारियों की घेराव की जाएगी, उन मजिस्ट्रेटों की, और उनको FIR लॉन्च करना पड़ेगा। और नहीं तो जो इन्होंने FIR लॉन्च किया है, किस आधार पर लॉन्च किया? इनको तो घोषित कार्यक्रम था, कोई आतंकवादी नहीं थे, कोई आताताई नहीं थे, कोई सरकारी कामकाज में दखल नहीं कर रहे थे। तब आपने 353 नॉन बिलेबल सेक्शन क्या क्या लगा हुआ है पता नहीं। मैं सभी मीडिया बंधुओं के जरिए प्रशासन से और सरकार से एक सवाल करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं 3 दिनों से डरी हुई थी, जिसकी वजह से मैं FIR करने के लिए नहीं निकली थी। ना ही यहाँ पे मेरे घर वाले हैं, ना ही मेरा परिवार है, और मैं काफ़ी डरी हुई थी। मुझे मानसिक रूप से मैं बहुत गंदे तरीके से आहत हुई थी, जिसकी वजह से मुझे रूम में रहना पड़ा था। और मैं पूछना चाहती हूँ प्रशासन से कि आप जो अमीषा प्रसाद को उठा के लाए, खोज के लाए, उसका सीधा आप घर गए, 3 गाड़ी पुलिस गया और उठा के आप उसको लाके जेल में डिटेन कर लिए 7 घंटा के लिए। तो मैं जब रो रो के चीख के प्रशासन से ये गुहार लगा रही थी 21 तारीख को कि जो लड़का मुझे छेड़ा है, जो मेरे गर्दन पे हाथ रखा है, जो मेरा दुपट्टा खींचा है, आप उसको चिन्हित करिए और उसको खोजिए। क्या प्रशासन को भारी पड़ गया? क्या सरकार को भारी पड़ गई इस चीज़ में, या फिर प्रशासन सरकार पे भारी पड़ रही है, या फिर सरकार प्रशासन पे भारी पड़ रही है? ये एक सवाल है मेरे तरफ से कि प्रशासन जो केस पे केस दर्ज करे जा रही हैं, लगातार 2-3 थाने में केस दर्ज हुआ है हमारे साथियों के नाम पर, रविंद्र पासवान, कुणाल सर के नाम पर, और भी बहुत 14 नाम हैं जिन पर केस हुआ। क्यों भाई? हम लोगों ने वो जो अंकिता वर्मा दीदी हैं उनको संरक्षण देने की वजह से हम पे केस किया गया है क्या? या फिर हम लोग आंदोलन के लिए अपना अधिकार मांग रहे थे और सड़क पे उतरे थे, इसके लिए हम लोगों पे केस किया गया? या फिर इसीलिए मेरा केस को आगे नहीं रखा गया? क्या प्रशासन को नहीं पता थी कि मैं पीड़ित थी? मैं 2 दिनों से पीड़ित थी। वो लड़की कहाँ होगी, कैसी होगी, ठीक है भी या नहीं भी, बीच रोड पे उसके साथ ज़बरदस्ती किया गया, उसका दुपट्टा खींचा गया, क्या प्रशासन को ये बात पता नहीं थी? वीडियो के जरिए उन तक पहुंचा नहीं था? क्या सरकार तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंची? मैं इसी बात पे राहुल गांधी से भी सवाल करना चाहती हूँ। आप जो पुणे में जाके 70 लाख महिलाओं को बोल रहे हैं चीख कर कि हम उनके साथ हैं, तो आप झारखंड के छात्रों के साथ क्यों नहीं हैं? यहाँ की महिलाएं सुरक्षित नहीं है आपकी सरकार में। और आप सेंट्रल का बात करते हैं, आप बार बार बोलते हैं कि हमें सेंट्रल दे दो, हमें देश दे दो। कैसे दे दे आपको देश? यहाँ झारखंड के बच्चे सुरक्षित नहीं है रोड पे, आपको देश हम कैसे दे दें? आप ये चीज़ हमें आके बताइए। 26 दिनों से हम लोगों ने लगातार धरना प्रदर्शन किया, अनशन पे बैठे हमारे सभी छात्र गुहार लगा रही थी आपसे मिलने के लिए, आप आए तक नहीं। और आप बाहर जाके बोल रहे हैं कि हम छात्र के साथ हैं, हम महिला के साथ हैं। कहाँ हैं सर आप? मैं आज आपको बुलाती हूँ, आपका आह्वान करती हूँ, कहाँ हैं? अगर आप हैं तो आइए और मेरे साथ इंसाफ कीजिए। अगर सरकार के गुंडे थे तो आप चिन्हित कीजिए और उनको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, क्योंकि मैं इससे आहत हूँ। और अगर सरकार मेरे लिए एक्शन नहीं लेगी तो मैं रोड पे भी बैठूंगी। मुझे अगर इस झारखंड के बच्चे के लिए लड़ना पड़ा, सभी छात्रों के लिए लड़ना पड़ा, मैं झारखंड के सभी अभिभावकों से और छात्र छात्राओं से नम्र निवेदन करती हूँ कि वो आगे बढ़े। हम उनके साथ हैं। JPSC JSSC रिफॉर्म मंच उनके साथ रहेगा हमेशा। क्या नाम है? नाम बता। देखिए, पिछले दिनों जो छात्र जो आंदोलन थे पिछले 26 दिनों से, उनकी एक प्रोटेस्ट निकली थी। उच्च न्यायालय का आदेश हुआ और हमारे जो छात्र थे आंदोलन कर रहे थे उनका प्रोटेस्ट निकला था। और फिराया लाल के पीछे जो JMM के कार्यकर्ता थे वे साजिश करके एक मोटी के एक इंटेंशन के तहत उन्होंने छात्रों पे हमला किया था। हेमंत सोरेन का पुतला लूटने का काम किया था। एक हमारी ये बहन जी थी प्रतिमा, उसके ऊपर उन्होंने हमला किया, उनका दुपट्टा खींचा और जाति सूचक शब्द कह के उसको गालियां दी गई। उसके खिलाफ आज उनका FIR हम लोग लेके आए थे और कोतवाली थाना में हम लोगों ने FIR दर्ज करवाया है। नेम्ड FIR हुआ है। सब JMM के कार्यकर्ता हैं। JMM के जिला अध्यक्ष मुश्ताक आलम हैं और जो भी उनके कार्यकर्ता हैं उनके ऊपर FIR दर्ज किया गया है। अपना नाम? जितेंद्र वर्मा।